एक शांतिपूर्व किस्म का जीव है। तभी जंगलों में धमाके होने लगते हैं जो कि पैकट की टीम कर रही थी, क्योंकि वो लोग अपना बदला लेना चाहते हैं। उन्होंने कैंग के लिए जाल भी बिछाया हुआ, जिसके अंदर जाते ही वो और धमाके करते, जिसमें कैंग पूरी तरह से जल जाता और बेहोश हो जाता कि यही सही मौका है, उसको बम से उड़ा दो। पर जेम्स ऐसा होने नहीं देगा, इसीलिए वहां आकर उन सभी को रुकने को कहता है। लेकिन पैकट अपने लोगों को ऑर्डर देता है, इन्हें खत्म कर दो। अब उसके लोग भी समझ गए हैं कि वो गलत कर रहा है। उनका दुश्मन तो वो छिपकली है, ना कि कैंग। तभी पानी से एक विशाल छिपकली बाहर आती है। वो पैकेट पर हमला करने वाली थी, जिसके हाथ में रिमोट था, जिससे वो कैंग को मारने वाला था। लेकिन उसी बीच कैंग उठ जाता है और उसे पकड़ लेता है, जिससे पैकेट की जान बच जाती है और दोनों के बीच में घमासान युद्ध छिड़ जाता है। इसी दौरान ये लोग बोट के पास भागने लगते हैं। अब उजाला भी हो चुका है, लेकिन वो छिपकली अब इनके पीछे पड़ चुकी है। लेकिन एक बार फिर से कैंग वहां आ जाता है। वही मेसन चट्टान पर चढ़कर फ्लेयर चला देती, ताकि अगर उसके शिप यहीं कहीं आसपास हो तो वो लोग उसे देख ले। उधर उन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी, एक ऐसी लड़ाई जिससे जमीन भी कांप जाए। पर ये क्या, कैंग एक जंजीर में अटक गया है, जिसका फायदा उठाकर अब वो इन लोगों पर वार करने लगी। लेकिन इतनी आसानी से नहीं, क्योंकि कैंग पूरी जंजीर को ही तोड़ देता और उसमें लगे ब्लेड से उस छिपकली पर वार करता। और तभी मेसन पानी में गिर जाती है। वो डूब रही थी, लेकिन कैंग उसे बचा लेता है और अपनी मुट्ठी में बांध देता है। पर उसी हाथ को वो छिपकली अपने मुंह में दबोच लेती है, तो कैंग उसकी पूरी जबान ही बाहर निकाल लेता है। और यहाँ हम कैंग की असली ताकत देख पाते। उसने साबित कर दिया कि वो ही इस आइलैंड का राजा है। उसने फाइनली उस छिपकली को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन मेसन होश में नहीं आ रही थी, जो देखकर कैंग मायूस हो जाता और चुपचाप वहां से चला जाता। उधर मेसन अभी भी जिंदा थी, अभी कैंग को जाते हुए देख रहे थे, जिसके बाद ये लोग अपने घर लौट आते। यहाँ में दिखाया जाता है कि हैंक, जो पूरे 35 साल बाद अपने घर वापस लौट रहा है। सभी ने तो उसे मरा हुआ समझ लिया था, लेकिन आज उसे अपने सामने खड़ा हुआ देखकर सभी लोग बहुत खुश थे और गले से लगा लेते हैं। उधर जेम्स और मेसन को सीक्रेट सर्विस ने अपने कैबिन में बंद करके रखा, क्योंकि वो उससे कुछ और बताना चाहते हैं। दरअसल होस्टन जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है, वो ऐसे ही कुछ जीवों को या फिर किसी अनमोल चीजों को ढूंढती है। जब वो एक आइलैंड पर गए तो उन्हें वहां पर पता लगा कि कैंग ही अकेला नहीं है, बल्कि ऐसे और कई जीव है जो इंसान की सोच से कई गुना बड़े हैं और अभी वो जिंदा भी है। इसीलिए हमें किसी भी तरह करके उन्हें रोकना है।